कमाई होती है। हाँ बिल्कुल। अगर आप उसको एक सिस्टम में डाल के बनाते हैं तो कमाई होती है। जब आदत एक बार फ्री का लग गया तो पैसा दे करके मेरे को नहीं लगता कि ओटीटी में लोग आएंगे देखने। मैं आपसे खेसारी जी की खासियत पूछूं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेहनती बहुत चाहते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट को दिल से करते हैं और टाइम से पूरा कर देते हैं। लोग देखते नहीं हैं और उसके पीछे कारण ये है कि आर्टिस्ट सपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्टिस्ट अपना शूटिंग किया और वो दूसरे दरवाजे पे चला गया। उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं कि प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज़ करेगा नहीं करेगा, क्या कर रहा है, जिंदा है मर गया, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर 20 दिन टाइम शूटिंग के लिए दिया है उसमें से भी वो 10 ही दिन आता है, बाकी के दिन वो शो में चला जाता है, अच्छा। कहीं नेतागिरी में चला जाता है, कहीं और चला जाता है, कहीं और। तो 10 दिन में फिल्म बनाना पड़ता है, तो क्या बनाएगा। तो मतलब भोजपुरी का बेड़ा गर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी आर्टिस्ट के की वजह से। आर्टिस्ट की वजह से। सलमान खान 100 करोड़ लेते हैं तो उनकी हीरोइन को 5-10 करोड़ ही मिलता है। तो ये तो सब जगह अप्लीकेबल है। सब एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हैं, सबको ईगो का प्रॉब्लम है। तो ये इसका कैसे नुकसान हो जाए, उसका कैसे नुकसान हो जाए। जो बड़ा है उसको भी बड़ा बनना है, जो छोटा है उसको तो बनना ही है। चलो वो बन, जो छोटा है उसको बनने का अधिकार है, बट जो सबसे टॉप में बैठा है उसको भी बड़ा बनना है। और उसके बाद कुछ नहीं है भोजपुरी में, उसके बाद कुछ नहीं, फिर भी बड़ा बनना है। तो मेरे पीछे भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे बड़े सितारे हैं। खेसारी, पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन। ऊपर भी कुछ पोस्टर हैं जो फ्रेम में नजर आ नहीं रहे हैं, और इन सबके साथ फिल्में बनाने वाले प्रेम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री पे आपसे बहुत कुछ पूछना है, जानना है, समझना है। तो सबसे पहले ये बताइए, आज की डेट में भोजपुरी फिल्म बनाना कितना रिस्की का, कमाई होती है? हाँ बिल्कुल। अगर आप उसको एक सिस्टम में डाल के बनाते हैं तो कमाई होती है और नुकसान तो कभी भी नहीं होता है। भोजपुरी में एक्चुअली हमारे जितने भी हीरो हैं उनका एक फेस वैल्यू है। जो ऑडियो वीडियो सैटेलाइट का जो पैसा है वो मिल जाता है आपको तुरंत। बाकी फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। बाकी फिल्मों में कैसा, आप फिल्म बनाइए फिर आप रिलीज़ कीजिए, फिल्म अच्छी चली तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं मिलेगा। पर भोजपुरी में कैसा है कि एक फेस वैल्यू है, जो भी एक एक्स अमाउंट है वो आपका फिक्स है। जैसे दिनेश जी का एक अमाउंट है, खेसारी जी का एक अमाउंट है, पवन जी का एक अलग अमाउंट है। तो वो उतना पैसा आपको मिलता है, उसके अंदर आप फिल्म बनाइए तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा। मुझे गणित समझाएंगे थोड़ा सा कि मान लीजिए लगभग 1 करोड़ रुपए के बजट में एक भोजपुरी फिल्म बनी, कितना ही होता होगा बजट मैक्सिमम, मतलब नहीं, ज़्यादा होता है। ज्यादा भी होता है, चलिए हम 1 करोड़ मान लेते हैं। जी। तो किस हिसाब से कहाँ कहाँ से कमाई होती है? देखिए, इसमें 3 जगह से कमाई का मेन स्रोत है। एक जी। तो ऑडियो वीडियो सैटेलाइट जी, जो टीवी पे जो चैनल्स आप खरीदते बेचते हैं। हैं, ठीक दूसरा है। थिएटर है हम्म, और थर्ड नंबर पे अगर आप यूपी में शूट करते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलता है। हम्म, तो ऑलमोस्ट जितना का फिल्म होता है उसका डबल मिल जाता है। हम्म। तो थिएटर से कमाई हो रही है आजकल, क्योंकि थिएटर में तो लोग, हमने सुना कि मतलब बहुत कम, भोजपुरी फिल्मों के लिए तो बहुत कम लोग पहुंच रहे आ, पहले जितना था उस हिसाब से तो कम है। कोरोना के बाद में बहुत सारी थिएटर बंद भी हो चुका है। लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी होगी तो कुछ न कुछ तो मिल जाता है। हैं। तो आजकल लेकिन टीवी पे जो फिल्में आ रही हैं सैटेलाइट, वो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है कमाई का, वो वहां से निकलता हाँ, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो पेमेंट है, है। जहाँ हम सिक्योर हो जाते हैं, वो वहीं से आता है। ओटीटी पे भी कहीं ना कहीं चल रही हैं भोजपुरी फिल्में। ओटीटी कुछ प्लेटफॉर्म जो भोजपुरी फिल्में दिखा। अभी तक तो फ़िल्म ओटीटी पे मेरे ख़्याल से कहीं मैंने बड़े लेवल पे कहीं देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। फ़िल्म का तो नहीं है अभी ओटीटी। बट आने वाले टाइम में आपको लगता है कि जिस हिसाब की पॉपुलैरिटी है या जिस हिसाब का भोजपुरी फिल्मों का दर्शक है, कि भोजपुरी फिल्में ओटीटी पे आएंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है वो फ्री में देखना चाहता है सब कुछ। तो यूट्यूब में जल्दी से जल्दी हम्म, अवेलेबल करा दिया हम्म, जाता है चैनल के माध्यम हम्म, से। तो अब जब आदत एक बार फ्री का लग गया तो पैसा दे करके मेरे को नहीं लगता कि ओटीटी में हम्म। लोग आएँगे देखने के लिए। इसीलिए थिएटर में नहीं जा रहे हैं कि मुफ्त में ही देखने को मिल रही बिल्कुल सही बात है। है। अच्छा, आपने सब बड़े सितारों के साथ जो है वो काम किया है, तो मैं एक एक करके कुछ कुछ लोगों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। पवन जी जैसे सबसे बड़े स्टार इस वक्त पवन, खेसारी और निरहुआ, मतलब त्रिमूर्ति जो है जी। वही मानी जाती है। तो पवन जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लगता है इतनी पॉपुलैरिटी जो उनकी है, वो वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उनका जो ऑडियंस है वो बेस बहुत मजबूत है उनका। लोग बहुत उनको प्यार करते हैं क्योंकि वो गाते अच्छा हैं। और
गाने की वजह से वो काफ़ी फेमस है और उनका काफ़ी गाना हिट हुआ है। तो इसलिए भोजपुरी को छोड़ के दूसरे भी बहुत सारे जो लैंग्वेज लोग जानते हैं, उसमें भी लोग उनको पसंद करते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग पसंद करते हैं उनके गाने की वजह से। उनके साथ काम करना कैसा है एज अ प्रोड्यूसर? मतलब मुश्किल होती है, मूड बनने में वक्त लगता है उनका, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, या स्मूथ है? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ 3 फ़िल्म किया है उन्होंने और कभी कोई दिक्कत तो आया नहीं। मूड बनने वाला कोई सवाल ही नहीं है। वो आते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे। अच्छा, एक कहीं ना कहीं बात आपने कहा कि बड़े अच्छे सिंगर हैं, वो हम सब जानते हैं, वो कमाल के सिंगर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी होती है आजकल की, जो म्यूजिक वीडियोस बनते हैं उनसे कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है कि भैया लोग म्यूजिक वीडियो ही देख रहे हैं, और जो है फिल्मों का मार्केट जो है वो इस वजह से कहीं ना कहीं डाउन हो गया, और जो अश्लील गाने बनते हैं उनकी वजह से भोजपुरी की इमेज खराब अ, ये हो सकता है, म्यूज़िक वीडियो के वजह से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है क्योंकि उसका सेंसर होता नहीं है। तो उसमें आप यूट्यूब पे रिलीज़ करने के लिए यूट्यूब भी अभी थोड़ा टाइट हो गया है। पहले तो कुछ भी रिलीज़ होता था, करने के लिए आप कर सकते हो। तो थोड़ा-सा वल्गैरिटी बहुत थोड़ा-सा मतलब 1% आप यूज़ कर सकते हैं गाने में, वो भी डबल मीनिंग के हिसाब से। तो वो और वो मतलब उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। आज गाना बन गया, कल शूट हो गया, परसों रिलीज हो गया। फिल्म में ऐसा नहीं, फिल्म में टाइम लगता है। तो इस वजह से लोग फिल्म भी करना भी कम चाहते हैं और देखना भी कम चाहते हैं। है। और अगर इसी तरह से मैं आपसे खेसारी जी की खासियत पूछूं कि क्या है जो पॉपुलैरिटी इतनी है, इतने बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है? खेसारी जी भी अच्छा गाते हैं और उनका ऑडियंस बेस भी पवन सिंह जैसा ही है, कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेहनती बहुत चाहते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट को दिल से करते हैं और टाइम से पूरा कर देते हैं, जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम से कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होने लगता है, क्योंकि भोजपुरी का जो जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है। उसकी वजह से नुकसान इसलिए होता है कि बजट बहुत कम होता है और उसी में आपको खेलना होता है। तो फिर दिक्कत होता है, ज़्यादा लेट होता है। तो वो टाइम से पूरा करते हैं, टाइम से डबिंग कर देते हैं, टाइम से पिक्चर रिलीज़ हो जाती है, सपोर्ट करते हैं वो रिलीज़ होने के टाइम में बहुत ज़्यादा। तो अच्छा है उनका और सब कुछ। निरहुआ जी सांसद भी हैं और अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी क्या खासियत लगती है कि वो कहीं ना कहीं सालों से जो है अब तक एकदम छाए हुए हैं भोजपुरी सिनेमा देखिए, पे? दिनेश जी तो कमाल के कलाकार हैं, सबसे अलग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत अच्छे इंसान हैं और सबके साथ सबको मैनेज करके बैलेंस करके चलते हैं और इसलिए इसी वजह से वो इतने दिन से टिके हुए हैं। और काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में आई हैं उनकी पहले भी, अभी भी आ रही हैं। मेरी भी एक फ़िल्म है फसल, वो रिलीज़ होने वाली है 25 अ, तारीख को होली के 25 दिन। तारीख जी, को उसमें दिनेश जी हैं। दिनेश जी हैं। और क्या कुछ फिल्में आपकी आने वाली हैं? और फसल के बारे में भी चाहूंगा कि थोड़ा सा बताइए, क्या कहानी है, क्या कुछ? फसल एक फार्मर के ऊपर है, किसान के ऊपर कहानी है कि किसान को अपनी लाइफ में कितना तकलीफ होता है और वो कैसे-कैसे उस तकलीफ को झेलता है और बाद में सरकार के सपोर्ट से उसकी तकलीफ़ों को दूर किया जाता है। तो बीच के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे किसानों को तकलीफ देता है और वो बाद में जब पता चलता है सरकार को तो वो फिर ठीक होता है। यही कहानी है। इसके अलावा, फसल के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट जिस पे काम हाँ, कर रहे इसके बाद मनसा देवी, देवी मनसा एक फ़िल्म है जो हम अभी शूट करके आए हैं, हैं? एक 10 दिन के पहले। उसमें अक्षरा सिंह जी हैं और रिंकू घोष जी हैं और अमित शुक्ला जी हैं, अयाज खान जी हैं और एक नया लड़का है एनएसडी का, निहाल सिंह। लॉन्च किया उसको हमने। और इसके बाद हम खेसारी जी की एक फ़िल्म है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर एक हिंदुत्व है, वो हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे 3-4 फ़िल्में पाइपलाइन में हैं। तो अक्षरा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है? वो हिंदी ऑडियंस के बीच भी बड़ी पॉपुलर हैं, जी, अपने जी। इंस्टाग्राम रील्स की वजह से वो खूब, मतलब हिंदी ऑडियंस जो है जानती है उनको। उनके साथ पूछूं देखिए, तो? मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जितना ज़रूरत है मैं उतना ही मतलब रखता हूँ। भैया काम कीजिए और नमस्ते। खूबी क्या लगती है, मतलब एज अ प्रोड्यूसर? क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है वो कहीं ना कहीं आंक सकता है कि इस एक्टर में ये खूबी है, इसीलिए आप भी जाहिर है आपने उनको फिल्म में लिया, तो कहीं ना कहीं क्या नहीं, सोच रहती है उसके अच्छी पीछे? एक्ट्रेस है, अच्छा काम करती है
और आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग देखना चाहते हैं उनको, सुनना चाहते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो एक अलग मामला है, फ़िल्म एक अलग चीज़ है। तो मेरा जो फ़िल्म था उसके हिसाब से जो वो सटीक बैठ रही थी, तो मैंने उनसे बात करके फिर उनके साथ काम किया था। आम्रपाली दुबे के साथ भी किया आपने काम? हाँ, आम्रपाली जी के साथ में 2 फ़िल्म तो किया उनके मैंने। उनकी क्या खासियत लगती है वो आपको? बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी हैं, अपने काम से मतलब रखती हैं और कोई बोल उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा, एक चीज जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अक्सर कही जाती है या सवाल उठते हैं कि यार ये अश्लीलता यहाँ कहीं ना कहीं है काफी। हालांकि बड़े सारे फिल्म मेकर ऐसे भी हैं जो साफ सुथरी फिल्में बना रहे हैं। मतलब इन दिनों भी मेरी कई फिल्म मेकर से बात हुई तो दे सेड कि हम फैमिली फिल्म्स बना रहे हैं। तो ये क्यों है और ये इस पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती है? देखिए, अश्लीलता तो है नहीं। लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता, अगर एल्बम को हटा दिया जाए, एल्बम को ही छोटे-छोटे लोग जो एल्बम गाते हैं, उनको हटा दिया जाए तो कहीं भी और जितना भी रीजनल लैंग्वेज है, सब में डबल मीनिंग चलता है। महाराष्ट्र में भी चलता है, साउथ में भी चलता है, गुजरात में भी चलता है। तो डबल मीनिंग वाला जो गाना है, जो लोकगीत जिसको बोलते हैं, उसमें डबल मीनिंग चलता ही चलता है। उसको हटा दिया जाए तो आज के डेट में सेंसर इतना स्ट्रॉन्ग है, अश्लीलता का तो मतलब ही नहीं है। तो लोग भोजपुरी को इतना बदनाम कर चुके हैं कि सेंसर और डबल लेंस लगा करके फिल्म को देखता है कि इसमें कुछ है कि नहीं है। तो अश्लीलता मेरे ख्याल से 2014 से हम आए इंडस्ट्री में काम करने के लिए, फिल्म में अश्लीलता तो देखने के लिए हमको नहीं मिला। क्योंकि मेरी अभी रवि किशन जी से बात हो रही थी, अभी थोड़े दिन पहले उनका इंटरव्यू किया हमने, लापता लेडीज उनकी एक फिल्म आई है। तो बोले यार, मैंने कहा एक चीज बताइए जो लापता कर देना चाहते हैं। कहते मेरा एक गाना है लहंगा उठा दे रिमोट से, मैं उसे गायब कर देना चाहता हूं। तो इस तरह के ऊट पटांग नाम वाले गाने होते हैं, तो गानों की वजह से ये ज्यादा है। देखिए, बताया ना, लोकगीत में थोड़ा हम्म। सा मसाला नहीं देंगे तो मजा ही नहीं आएगा। लोकगीत नहीं, लोकगीत तो अलग हो गया, हाँ। वो उसमें तो एक शरारत होती है। हम्म। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गाने इस तरीके के ऊटपटांग तो होते फिल्म हैं। में ये गाना नहीं डाल सकते फिल्म आप। में नहीं डालते। फिल्म में आप कभी भी ऐसा गाना आप नहीं देखेंगे। हम्म। हमारे भी बहुत सारे गाने फेमस हुए हैं, हिट हुआ है, तो पर ऐसा फिल्म जिसको सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करता है उसमें आप गाना अश्लीलता वाला डाल ही नहीं सकते, और होता भी नहीं है। हम्म। एल्बम हम करते नहीं है ज़्यादा, तो उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, भोजपुरी का ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है। यूपी बिहार तो है ही, और भी बड़े सारे राज्य हैं जहां भोजपुरी समझी जाती है, सुनी जाती है, भोजपुरी कंटेंट फिल्में देखी जाती। लेकिन तब भी इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह आपको क्या लगती ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भोजपुरी का कि 35 करोड़ जनता है और उसमें से 1% लोग भी नहीं देखते हैं है? फिल्म को। अगर इसमें से 10% लोग भी फिल्म देखने जाएंगे तो 3.5 करोड़ लोग फिल्म देखेंगे, और उसका 50 रुपये भी टिकट का वैल्यू होगा, तो हम लोग 1,000 करोड़ के आसपास कमा सकते हैं, या 100 करोड़, 150, 200 करोड़ तो हम आराम से कमा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। पर लोग देखते नहीं हैं, हम्म। और उसके पीछे कारण ये है कि आर्टिस्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। हम्म। सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्टिस्ट अपना शूटिंग किया और वो दूसरे दरवाजे पे चला गया, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं कि प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज करेगा नहीं करेगा, क्या कर रहा है, जिंदा है, मर गया, कोई मतलब नहीं है। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरे आप एरिया में जो भी दूसरे जगह की फिल्में हैं, चाय भी आ गई। तो अगर आप वो देखने जाते हैं तो आर्टिस्ट प्लीज। आपको बहुत, थैंक यू, सपोर्ट करता है, तो इसलिए वो फिल्में ज़्यादा चलती हैं। लोग बुलाते हैं, घरों से खींच के लेके आते हैं सिनेमा घर तक, वो इतना प्रचार करता है, इतना बिल्कुल। सपोर्ट करता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि लोग बाहर आते हैं। पर यहाँ पे भोजपुरी में क्यों? ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा? सब अपना अपना घर बसाने के नहीं चक्कर नहीं, में लगा है। फिल्म तो उन्हीं की है। अगर उनकी फिल्म चलेगी तो आगे और काम मिलेगा। क्वांटिटी ज़्यादा है इस वजह से। सबसे अच्छा। बड़ा रीज़न है कि फिल्म, मतलब कभी कोई आर्टिस्ट बैठा नहीं आज तक मेरे नज़र में। एक हम्म। करके आया, दूसरे में चले गया, हम्म। तीसरे में चले गया, चौथे में, उसके हम्म। पास टाइम नहीं है। तो आप जब आर्टिस्ट को साइन करते हैं, जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, जब साइन किया जाता है तो पहले ही 5 दिन 7 दिन प्रमोशन के लिए मांग लिए जाते हैं। ऐसा डील जो है वो, इस तरह की बात जो है वो भोजपुरी में नहीं होती है। देखिए, भोजपुरी में तो आर्टिस्ट आपको अगर 20 दिन टाइम शूटिंग के लिए दिया है, उसमें से भी वो 10 ही दिन आता है। बाकी के दिन वो शो में चला जाता है, अच्छा। कहीं नेतागिरी में कर चला जाता है, कहीं और चला जाता है, कहीं और। तो वो 10 दिन में ही फिल्म बनाना पड़ता है, तो क्या बनाएगा आदमी? वो ज़्यादा टाइम देने का तो सवाल ही नहीं है। तो मतलब भोजपुरी का बेड़ा गर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के आर्टिस्ट की वजह से है। आर्टिस्ट की वजह से। एक बिल्कुल। चीज और, इंडस्ट्री जो भी होती है ज्यादातर
हीरो ड्रिवन होती है। हालांकि बॉलीवुड में तो इन दिनों फीमेल ओरिएंटेड फिल्में खूब बन रही हैं, भोजपुरी में भी बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरी बात हीरोइन से होती है ना, तो वो कहती है यार हमको हीरो को जितना पैसा मिलता है उसका 10% भी नहीं मिलता। ये सही है। ये तो सब जगह अप्लीकेबल है। हिंदी में भी अगर सलमान खान 100 करोड़ लेते हैं हाँ। तो उनकी हीरोइन को 5-10 करोड़ ही मिलता है। हाँ। तो ये तो सब जगह अप्लीकेबल है। हाँ। सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से हाँ। देखेंगे तो उतना ही मिलता है। बट लेकिन उनका कहना है कि उससे भी बहुत कम हमको मिलता है यहाँ पे, कि मतलब नहीं, आम्रपाली जी 10 लाख चार्ज करती हैं, अक्षरा है, काजल हैं, ये लोग भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। इनको तो ज़्यादा ही मिलता है। हम्म, अब अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपको कौन पैसा देगा? हम्म, तो जिन लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया वो पैसा लेता ही है। हम्म, उनको मिलता भी है, उनको देना भी पड़ता है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं 3 कमियां आपसे पूछूं जो आप सुधारना चाहते हैं एज अ प्रोड्यूसर, वो क्या होंगी? कमी कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही कमी है कि लोगों में एकजुटता नहीं है। अगर लोग एक साथ मिल के काम करें तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। ये मुझे कई लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले तो ये पवन सिंह खेसारी लड़ते थे, अब तो उनकी भी दोस्ती हो गई है। तो क्या लड़ाइयां जो हैं वो वैसी हैं कि भाई सामने सब ठीक है और पीछे से जो है एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं? इस पे हम कुछ बोल नहीं नहीं, मैं पाएंगे। इन दोनों की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल नहीं, इंडस्ट्री के सबके लोगों की। साथ इसमें सिर्फ हीरो का बात नहीं है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हम्म, और भी लोग हैं। मतलब सब एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हैं। हम्म। सबको ईगो का प्रॉब्लम है। तो ये इसका कैसे नुकसान हो जाए, उसका कैसे नुकसान हो जाए, वो सब एक दूसरे को गिराने पे लगे तो रहते हैं। ये सब लोगों को आपस में लगता नहीं है कि अगर मतलब जैसे मान लीजिए इन दिनों तो हमने देखा कि साउथ वाले बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड वाले साउथ को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा। तो आप लोगों को नहीं लगता कि बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए? बैठना चाहिए। यहाँ सबको बड़ा बनना प्रॉब्लम नहीं है, और बड़ा यहाँ कुछ बनने के लिए है नहीं। हम्म, जो बड़ा है उसको भी बड़ा बनना है, जो छोटा है उसको तो बनना ही है। चलो वो बन, जो छोटा है वो उसको बनने का अधिकार है। बट जो सबसे टॉप में बैठा है उसको भी बड़ा बनना है। और हम्म। अब उसके बाद कुछ नहीं है भोजपुरी में, उसके बाद कुछ नहीं, फिर भी बड़ा बनना है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप इंडस्ट्री का, कि आगे कहाँ जा रही है इंडस्ट्री? हम तो बस यही इंतजार कर रहे हैं कि लोग घर से निकलें, फिल्म देखें। तो अब ये सर्कल है, हो सकता है ऐसा दिन कभी आए, भगवान करे जरूर आए, ताकि लोग अपने घर से निकल के थिएटर में जाएं, मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगे, अच्छी अच्छी फिल्में लोग बनाएं और लोग थिएटर में जाके देखें, और रिकवरी भी अच्छा हो। चलिए, उम्मीद करते हैं रिकवरी अच्छी होगी और आप तमाम सितारों के साथ फिल्में बनाते रहते हैं। बनाइए और अच्छा सिनेमा बनाइए, और उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी में भी जो टांग खिंचाई है वो खत्म होगी और इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो 35 करोड़ दर्शक है उनके 10-20% तक भी पहुंचेगी, जैसा कि आपने कहा। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।